हेलो फ्रेंड्स, आपका एमपीपीएससी विज़न में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एमपीजीके की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ एमपी देख लिया है। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप प्लीज़ पहले उसे देख लें फिर इसे देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को एमपी का फॉर्मेशन हुआ। अब जब फॉर्मेशन हुआ तब कुछ चीज़ें चेंज हुई, उन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, भोपाल कैपिटल क्या बना? भोपाल बना। चीफ मिनिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं और वहीं पे स्पीकर, विधानसभा स्पीकर कौन बनते हैं? कुंजीलाल दुबे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह से इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट कहाँ पे बना? जबलपुर पे बना। और सिविल सर्विस कमीशन कहाँ पे है? इंदौर में। दैट्स मीन एमपीपीएससी हाउस कहाँ है? इंदौर में है। रेवेन्यू बोर्ड कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से 4 महानगर निर्मित हुए, क्योंकि अलग अलग जगह सारी चीज़ें अलग अलग जगह दी गई। आगे देखते हैं हम मर्जर ऑफ स्टेट्स का मर्जर कैसे हुआ। जैसे 1956 में पार्ट ए पार्ट बी सी को जिस तरीके से मर्ज किया, तो क्या सारी चीज़ें मर्ज हुई कि नहीं हुई, देखते हैं। लेकिन देखिए, पार्ट ए में जो एरिया था वो था, क्या कहते हैं, साउथ ईस्टर्न वाला एरिया, पूरा छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो वहाँ पे जो मराठी, नागपुर थे इसकी कैपिटल, तो जो मराठी स्पीकिंग वाले जो एरिया थे उनको मर्ज किनके साथ किया गया? मुंबई के साथ किया गया। वहीं पे भानपुरा तहसील, जो मंदसौर की भानपुरा तहसील है, वहाँ का एक सुनहेल टप्पा वाली जो प्लेस थी वो राजस्थान को दे दी गई, क्योंकि वो राजस्थानी कल्चर को बिलोंग करती थी। वहीं पे कोटा डिस्ट्रिक्ट की सिरोंज तहसील को मर्ज किसके साथ कर दिया गया? विदिशा के साथ। पहले वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में आती थी, लेकिन अब बाद में जब एमपी का फॉर्मेशन हुआ तो उसको विदिशा के साथ मर्ज कर दिया गया। पार्ट बी जो है वो एज इट इज़ मर्ज किया गया और पार्ट सी जो है वो भी एज इट इज़ मर्ज कर दिया गया। आगे देखते हैं। जब इनका मर्जर हो गया उसके बाद क्या कहते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चलने लग गए। लेकिन भोपाल को कैपिटल बनाया गया था। भोपाल जो था वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में था, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता था। लेकिन 1952 में उसको भोपाल को डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया था। वो 1972 में डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया था। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1972। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भोपाल जो है वो पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता था, तो वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 1972 में एक और डिस्ट्रिक्ट बनी थी, राजनांदगांव। ये राजनांदगांव जो है ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये 1972 में, अभी हमें जैसा कि पता है कि फॉर्मेशन के टाइम पे 43 डिस्ट्रिक्ट थी। अब यहाँ पे 2 1972 में बन जाती हैं, इस हिसाब से 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फिर 1998 में एक कमीशन बैठाई जाती है, वीपी दुबे कमीशन। ठीक है, वो कमीशन रिकमेंड करती है 10 डिस्ट्रिक्ट्स को, और 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1998 में एक और कमीशन बैठाई जाती है जिसका नाम होता है सिंहदेव कमेटी। 2 कमीशन बैठाई जाती है, ये याद करिएगा, वीपी दुबे और सिंहदेव कमेटी। ठीक है, वीपी दुबे 10 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन करती है और वहीं पे सिंहदेव 6 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से हम ये 43 डिस्ट्रिक्ट थे। 43 के बाद 72 में 2 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हुए, 45 हुए, और फिर 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हुए। इस तरीके से 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब 1998 तक हमारे पास 61 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो जाते हैं। आगे देखते हैं। और फिर अपना
ये प्यारा मध्य प्रदेश बन जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ और एमपी को डिवाइड कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 45 डिस्ट्रिक्ट बसती हैं और छत्तीसगढ़ जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट बसता है। ठीक है, इसका रीज़न ये था छत्तीसगढ़ को क्यों अलग किया, ये मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ को अलग करने का क्या रीज़न था। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भोपाल है, ठीक है, यहाँ पे भोपाल है और भोपाल में भोपाल से आप छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्टेंस देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इस वजह से दूसरी वजह यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था उस टाइम तक। यहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ पे रोडवेज नहीं थे। आपको पता होगा ये बस्तर वाला जो इलाका है अभी भी नक्सलाइट एरिया था, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें थीं। स्कूल के फॉर्मेशंस नहीं थे, पंचायत नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन उतना पुख्ता नहीं था। तो इन सब रीजंस की वजह से छत्तीसगढ़ की डिमांड उठने लगी अलग करने की, और फिर वो बाद में जाके 2000 में अलग हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर 2000 एमपी में क्या हुआ। आफ्टर 2000 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका फॉर्मेशन हुआ, और अशोकनगर जो है वो गुना से अलग किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोकनगर किससे सेपरेट किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुना से सेपरेट किया था। वहीं पे बुरहानपुर खंडवा से सेपरेट किया गया था। वहीं पे अनूपपुर किससे सेपरेट किया गया था, शहडोल से सेपरेट किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए आफ्टर और सेपरेशन के टाइम पे हमारे पास कितने थे, 45 और 3 ये बन गए 48 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि 2003 के बाद 2008 17 मई 2008 को अलीराजपुर का फॉर्मेशन होता है, और अलीराजपुर को सेपरेट किया जाता है झाबुआ से। ठीक है, वहीं पे 24 मई 2008 को सिंगरौली का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेपरेट किया जाता है सीधी से। तो आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इवन 17 मई 2008, 24 मई 2008 पूरा आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए 2008 में कितने डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट, अलीराजपुर और सिंगरौली। नेक्स्ट देखते हैं 2013 16 मई 2013 को आगर मालवा का फॉर्मेशन हुआ। वो आगर मालवा को सेपरेट किया गया था शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। ये 51st डिस्ट्रिक्ट बनती है। ठीक है, अभी तक जैसा हमने पहले देखा कि 2003 तक हमें 48 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं ये अलीराजपुर 49th बनती है। ठीक है, वहीं पे सिंगरौली 50th बनती है और आगर मालवा 51st बनती है। और फिर अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2018 निवाड़ी को 52nd डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर दिया जाता है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, निवाड़ी को अलग किया गया था टीकमगढ़ से। तो ये आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। और 49th कौन बना, 50th कौन बना, 51st कौन बना, 52nd कौन बना, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है 50th डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, 49th डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एमपी की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार अभी 2021 में हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, 52 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट 52 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये देखिए यहाँ पे निवाड़ी है जिसे टीकमगढ़ से अलग किया गया है। ठीक है, एट प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे यहाँ 10 डिवीजन्स हैं। प्रेजेंट सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। प्रेजेंट गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और नागदा को ये बोला गया है कि इसे 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, और नागदा बिलोंग करता है एट प्रेजेंट उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये नागदा डिस्ट्रिक्ट बनती है तो उसे उज्जैन से सेपरेट किया जाएगा।
और अभी रिसेंटली 2021 में ही होशंगाबाद का नाम जो है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी पार्ट है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये देखते हैं कि 10 डिवीज़न्स, देखिए ये रीवा डिवीज़न, ये शहडोल डिवीज़न, ये जबलपुर डिवीज़न, ठीक है, ये सागर डिवीज़न, ये भोपाल डिवीज़न, ये होशंगाबाद डिवीज़न जिसे नर्मदापुरम भी बोला जाता है, ये इंदौर डिवीज़न, ये उज्जैन डिवीज़न, ये ग्वालियर डिवीज़न और ये मुरैना डिवीज़न। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए सारे डिवीज़न्स, पहली बात, और उन डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तो वो बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ये फॉर्मेशन ऑफ एमपी से रिलेटेड है। सबसे पहले लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सा है? जबलपुर डिवीज़न। स्मॉलेस्ट डिवीज़न की बात करें तो नर्मदापुरम डिवीज़न, ठीक है। तो नर्मदापुरम डिवीज़न स्मॉलेस्ट है और जबलपुर लार्जेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। शहडोल डिवीज़न जो है वो लेटेस्ट बना है, ठीक है। पहले वो रीवा डिवीज़न के अंदर ही आता था, लेकिन बाद में इसको खुद को एक डिवीज़न बना दिया गया। ये बना 27 अगस्त 2008 में, ठीक है। और वहीं पे नर्मदापुरम डिवीज़न का नाम चेंज किया गया था। पहले उसका नाम होशंगाबाद डिवीज़न था, बाद में उसका नाम नर्मदापुरम डिवीज़न कर दिया गया। ये भी 2008 में है, ठीक है। तो अभी जैसे होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, अभी रिसेंटली में किया गया है, तो आपसे ये ना पूछ के कि कब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके क्या किया गया है, ये पूछा जा सकता है कि होशंगाबाद डिवीज़न का नाम चेंज करके नर्मदापुरम डिवीज़न कब किया गया। तो ये 2008 में किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ऐसा कौन सा डिवीज़न है जिसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न विथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स? तो जबलपुर और इंदौर है, इन दोनों में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और वहीं पे हम बात करें डिवीज़न विथ मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स, किस में सबसे कम है? तो चंबल में कम है, शहडोल में कम है और नर्मदापुरम में कम है। इन तीनों में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट 3 जगह हैं, चंबल, शहडोल, नर्मदापुरम, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऐड किए थे, और आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।